बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक मरतबा फिर आज टीवी की खुसूसी T20 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन जीत का जोश में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैचेस बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही जबरदस्त मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आज हमारे पास राउंड 2 के दो बड़े मैचेस देखने में आए। एक कुछ फैसला कुन नहीं हो सका, डक भैया आ गए थे बीच में लुईस अब्बू के साथ, तो उसका कुछ फार्मूला जो है वो काफी लोग कहते हैं निकाल देना चाहिए, काफी लोग कहते हैं रखना चाहिए। जरूरी है, कितना जरूरी है हमारे एक्सपर्ट से बात भी करेंगे उस बारे में। दूसरा जो पहला मैच हुआ था वो भी बड़ा ही सनसनीखेज रहा। बहुत अच्छे तरीके से श्रीलंका और साउथ अफ्रीका ने बहुत कोशिश की कमबैक करने की। बहरहाल कल हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन भी है और क्रिकेट के जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए स्पेशली बहुत बड़ा दिन है। टूर्नामेंट में रहने के लिए जरूरी है कि हम कल का मैच जीतें। अब कल की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या रखी जाएगी, क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें हम अपने गेस्ट पैनलिस्ट से जो है वो पता करेंगे। हमारे साथ रोज की तरह हमारे बहुत ही मौजूद मेहमान, काबिल एहतराम मेहमान मौजूद हैं। उनका तारुफ कराता चलूंगा। एहसान कुरैशी साहब, सलाउद्दीन साहब और उनके साथ साथ रेहान साहब मौजूद हैं जो बड़ी ही संजीदगी से कुछ पढ़ रहे हैं। रेहान साहब क्या तलाश करना चाह रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था, मैंने कहा कि आज मेरे ख्याल में आपके हाथ में श्रीलंका का स्कोर कार्ड है और आप देखना चाह रहे हैं कि काश पाकिस्तान का भी कुछ इतना स्कोर होता और ऐसा स्कोर कार्ड सामने आता। हाँ, होना चाहिए था, मगर अब नहीं हो सका तो इसमें क्या कह सकते हैं। चले सर, जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक उम्मीद तो दुनिया शेर आ गया। हाँ, ये तो शेर आ गया, ये तो आ गया शेर। मैडम कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। अच्छा जी, मैच समरी को जो है वो बड़ा क्विकली डिफाइन करते चले क्योंकि आज का मैच जो है बहुत अच्छा खेला श्रीलंका। मैं कुछ डिटेल्स आपको बताना चाहूंगा। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर में 165 रन बनाए। ओपनर परेरा ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। इमरान ताहिर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ये ताहिर साहब वही है जो भाभी के साथ आते हैं हमेशा। जनूबी अफ्रीका हदफ के करीब तक पहुंची लेकिन पूरा ना कर सकी। 20 ओवर में 160 रन बना सके। परेरा को मैन ऑफ द मैच दिया गया। ये था जी आज का पहला मैच, तो कुछ इसी पे बात कर लेते हैं। जी ऐसा है फहीम, देखिए इनके ऊपर एक चोकर्स का टैग लगा हुआ है कि जब चेस करते हैं तो चोक कर जाते हैं। ये आजानी बॉब वुलमर के दौर से शुरू हुआ था जो वो कोच थे इनके, और आपने देखा होगा कभी सेमीफाइनल में हार गए, ना वर्ल्ड कप जीता, ना 2020 जीता, कोई अहम टूर्नामेंट इन्होंने आज तक नहीं जीता। क्योंकि जब ये चेस करते हैं तो उसमें चोक कर जाते हैं, जैसे आज हुआ 5 रन से हार गए। इसलिए बहुत करीब पहुंच गए। इनको चोकर का टैग अभी तक इन्होंने कह दिया कि हाँ सही है, बिल्कुल हम लोग चोकर्स हैं, ये साबित कर दिया आज इन्होंने। लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए कौशल परेरा की, जिसने एक शानदार इनिंग खेली जी हाँ, 61 के क्लास की, उसके साथ मैथ्यूज, ये हर फॉर्म में ये फिनिशर हैं, ये बेहतरीन खेल पेश करते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊं, लेकिन बड़ा अच्छा खेले। एक चीज जो जरा देखने की है कि एशिया कप में श्रीलंका ने टॉस जीता और डिसाइड किया पहले फील्ड करेंगे। कितना उनको अपनी बैटिंग पे एतमाद था कि हम चेस कर लेंगे। आज उन्होंने बैटिंग पहले की और दोनों हाल, मतलब टॉस जीत के फील्डिंग करना और बैटिंग करना, इस बात की कमासी, इस बात की शहादत देता है कि दोनों शोबों में उनकी टीम बहुत मजबूत है। बिल्कुल सर, और स्ट्रेटजी उनकी डिफरेंट है। ओडीआई की अलग होती है, एग्जैक्टली सिचुएशंस अलग होती हैं, क्राउड प्रेशर अलग चीज होता है। हर चीज को हर फॉर्मेट में इनकी डिफरेंट होती है। टेस्ट में डिफरेंट है, ओडीआई में डिफरेंट है, 2020 में तो जाहिर है डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें आपको गलती की गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। एहसान साहब मैच देखा था आपने? यकीनन देखा होगा। बिल्कुल। सवाल माजरत चाहता हूं। ये बताइए कि 17वें ओवर में जब मॉर्कल ने 2 छक्के लगाए थे मैथ्यूज को, क्या लग रहा था? मैच हाथ में है। एलबी ने लगाए थे। वो हुआ ये कि वहीं से गलती हो गई। उसके बैक टू बैक सिक्सेस जो आपने लगा लिया तो एक प्रेशर जो उनके ऊपर आया था वो निकल गया। लेकिन उन्होंने फिर वही हुआ कि ऐसा मुमकिन नहीं होता कि हर बार। उसके बाद ये होता है, क्रिकेट का लॉ ये कहता है कि अगर आपने 2 बाउंड्री मार ली है, 2 छक्के मार दिए, तो आप फिर सिंगल्स पे जाए। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जो है ना, वो आपकी बॉडी को भी जरा सा नॉर्मल कर देती है और वो एक्साइटमेंट और जो एक होता है ना ज्यादा, जो चोकर, वहीं से मैच चोक हुआ। अगर वो विकेट पे मौजूद रहता और वो गलती ना करता, वो फैटल गलती थी। अगर वो जिस तरह उसने 2 छक्के मारे थे और बना के मारे थे, प्रेशर था, वहीं से फिर गलती हुई, वहां से मैच फिर वो चोकर बन गया। क्योंकि 4 बॉल्स जो हैं वो बाकी थी और उस वक्त 8वीं विकेट गिरी। अगर वो वहां मौजूद होते तो वो 13 रन। बिल्कुल देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये टेलर मेड मैच है और आराम से ये निकाल जाएंगे। लेकिन जब आप गलती करते हैं, देखें उसके बाद उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी, मलिंगा ने भी अच्छी, कुलासेकरा ने भी बड़े टाइट ओवर्स किए। देखिए और वहीं से मैच उनके हाथ से निकल गया। कुलासेकरा ने जो 19th ओवर किया है उसमें 1 ओवर में 4 रन दिए हैं। हाँ जी, तो वो ग्रिप में ले है ना गेंद।
और लास्ट ओवर में मलिंगा ने अच्छे गेंद किया, छक्का पड़ा उनको, लेकिन डेथ ओवर्स बड़े अच्छे किए इन्होंने, तो वो भी इनको क्रेडिट जाता है। प्रेशर जो है वो बिल्डअप कर दिया था लास्ट ओवर के अंदर। सेकंड बॉल के ऊपर ही आपने विकेट ले ली, इट मींस कि आपके हाथ में मैच आ गया है, अब कुछ नहीं बचता। हाँ नहीं, सही कह रहे हैं। की सिचुएशन थी, अगर वो खेलना भी चाहते थे और फिर मलिंगा जैसे बॉलर को कौन रिस्क। बड़ा डिसेप्टिव बॉलर है, एक तो स्लिंगर जिसे कहते हैं, आउट ऑफ बिल्कुल जिसे कहते हैं राउंड आर्म गेंद करता है, उसी में ऑफ ब्रेक भी करता है, तेज। क्या ख्याल है सलाउद्दीन साहब, थोड़ा सा मैच से हटके आज डिस्कशन करते हैं, बताइए कि अगर मलिंगा पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा होता तो बट्टा बॉलर जिन्हें कहा जाता है, आम फहम अल्फाज में हमारे नाजरीन को समझ आएगा, हर गली मोहल्ले में बट्टा बॉलर एक क्या बट्टा बॉलर, तो मलिंगा कब का बट्टा बॉलर नहीं डिक्लेयर हो चुका होता अगर पाकिस्तान से खेल रहा होता। हाँ वो आप कह सकते हैं, लेकिन ये स्लिंगर है, जैसे शॉन टेट ऑस्ट्रेलिया के थे, तो राउंड आर्म थे, जैसे हमारे एजाज अहमद कभी कभी गेंद करते थे, तो वो उनको कमेंटेटर इंग्लैंड में कहते थे राउंड आर्म राउंड द विकेट, तो अजराए मजाक कहते थे। तो वो गेंद जब ऊपर से नहीं आता ना कान के पास से, आज जैसे हाई आर्म एक्शन कहते हैं, जैसे बहुत सारा जैसे मैकग्रा का था या हमारे बहुत सारे बॉलर्स का है, वो जो साइड से करते हैं वो डिसेप्टिव इसलिए हो जाता है कि यहीं से ऑफ ब्रेक कर देते हैं, यहीं से वो बाउंसर कर देता है, यहीं से स्लो बाउंसर कर देता है, और यॉर्कर उसकी बड़ी अच्छी होती है। अच्छा एक चीज अर्ज करता चलूं कि यॉर्कर इज अ मिस टाइम बॉल, बैकफुट पे खेलेंगे तो जड़ में आएगी, फ्रंट फुट पे खेलेंगे फुल टॉस हो जाएगी, तो लेकिन इसको कहते हैं कि एक जैसे वकार यूनुस थे, स्पीड भी उसमें काउंट होती है। हाँ स्पीड, वकार यूनुस की थ्रो क्या आ रहा है आप नहीं, इसमें फहीम मैं ये कहना चाहता हूं, देखें जैसे सल्लू भाई ने कहा ये स्लिंगिंग आर्म, इसमें आप अंदाजा लगाएं कि आप ऐसे बॉल नहीं कर रहे, आप ऐसे बॉल लाके और जो यॉर्कर करते हैं, ये दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। ये ऐसे तो नहीं कर रहे ना बॉल लाके, इसमें आपको ज्यादा चांस है। इस तरह से बॉल को लाके और वहां लेंथ पे करना और इतनी एक्यूरेसी मेंटेन करना और बैट्समैन को हिला के रखना, यानी पाकिस्तान के लिए तो वो टॉर्मेंटर एशिया कप में बने थे, अब शुक्र है कि वो दूसरे ग्रुप में, लेकिन आज वो उन्होंने यहाँ कबाड़ा कर दिया साउथ अफ्रीका का। हालांकि उसमें उन्होंने विकेट ज्यादा नहीं ले, लेकिन एक की विकेट और प्रेशर जो उन्होंने मेंटेन किया, वहां से मैच जो है वो श्रीलंका के हक में चला गया। हम यॉर्कर की बात कर रहे हैं तो ये इनका है कि स्ट्रेट रहती है गेंद एयरमैन की, ठीक है। वकार यूनुस से बात थी, उनकी स्विंगिंग यॉर्कर होती थी कि आप स्विंग भी खेलें यॉर्कर भी खेलें, तो क्रैशर कहते थे उन्हें, आपको याद होगा शायद। तो वो उनकी स्विंग भी खेलना पड़ती थी यॉर्कर, और जैसे इमरान खान थे आप स्पीड भी खेलें, और जैसे भाई लिली था या पेस से बीट हो गया, हॉल था पेस से बीट हो गया, राइट फुट क्रॉस नहीं आया। इमरान खान वकार यूनुस में था ये कि 90 माइल्स भी खेलना है और आपको मूवमेंट भी खेलनी है। अच्छा ये वकार यूनुस साहब का तो बड़ा जबरदस्त एक इंसिडेंट भी हुआ था, काफी पुरानी बात है, आप बिल्कुल इसे रिकॉल करेंगे। इमरान खान साहब उस वक्त कैप्टन थे, इंडिया से मैच हो रहा था जी। और शायद प्रशांत था जो आउट हुआ था, या श्रीनाथ था, इन दोनों में से मैं नाम उनका भूल रहा हूं, और उसमें से आउट होके जा रहा था पवेलियन की तरफ, तो उसने एम्पायर से कहा था कि मैं आउट नहीं हूं, और इमरान खान ने कहा अच्छा आउट नहीं हो, आ जाओ दोबारा खेलो। और दूसरी बॉल के ऊपर वकार यूनुस ने फिर आउट किया, पहले पे एलबीडब्ल्यू था, दूसरे पे बोल्ड किया, वो फिर बाहर जाने लगा, तो इमरान खान ने कहा दोबारा खेलना है। इमरान खान की ग्रेटनेस थी, बिल्कुल वो बुला लाए थे, एम्पायर से झगड़ा करके, एम्पायर ने कहा नहीं जी, उन्होंने कहा नो जी मेरा गेम है। लेकिन हमारे जो उमर गुल हैं, उन्होंने जो आपको याद होगा कि हम 2009 का जो वर्ल्ड कप जीते थे, उसमें जो उनके स्विंगिंग यॉर्क करते थे, जो उनका रिवर्स स्विंग होती थी और बड़ा ब्लॉक होल में करते थे और स्लो डिलीवरी मारते थे, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। हालांकि उनकी वही क्लास है, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही, और मेरा ख्याल है डाउन द हिल है। कल देखते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या करते हैं। कैप्टन का कैरेक्टर बड़ा जरूरी है, इस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि उस वक्त कैप्टन थे यूनुस खान, जो कि एक अग्रेसिव कैप्टन में आते हैं और बड़े ही सख्त मिजाज हैं जब वो फील्ड पे होते हैं, तो और उनकी सख्ती नजर आती है। और अब जो कैप्टन हमारे पास आ रहे हैं, पता नहीं उनके साथ फॉलो हो रहा है नहीं, उनका कॉन्फिडेंस डिटेल में बात करेंगे सर। आप लोगों से एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, जीत का जोश में ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी, शायद ये बॉल मेरे पास उस वक्त नहीं होगी। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर जीत के जोश में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात चल रही थी आज के मैचेस पर, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के ऊपर तो हमने एक बहुत ही बड़ी जबरदस्त डिबेट कर ली है। दूसरा मैच हुआ था हमारे पास, मैं भूल गया दूसरा मैच किसका हुआ था। दूसरा मैच जो हुआ था उसकी समरी देखते हैं और समरी के बाद उसको डिस्कस करते हैं। जी, न्यूजीलैंड का जो मैच था इंग्लैंड के साथ, उसको डिस्कस करते हैं। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 172 रन बनाए, बारिश के बायस मैच रुक गया। डकवर्थ लुइस साहब जो हैं वो दरमियान में आए, न्यूजीलैंड को उन्होंने 9 रन और 9 विकेटों से फातेह करार दिया। खैर मेथड के मुताबिक तो वो 9 रन से जीते, लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल तो 9 विकेटों से भी न्यूजीलैंड जो है वो जीत गया। एक खिलाड़ी उनका आउट था, एंडरसन को 2 विकेट्स लेने पर मैन ऑफ द मैच दे दिया गया।
रेहान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो बत्तख का बच्चा है ये है कौन? ये जो डकवर्थ लुईस है, ये डकवर्थ और लुईस अलग अलग नाम है। अच्छा, ये दो नाम है। हाँ, ये मैथमेटिशियंस हैं, ये इंग्लैंड के प्रोफेसर। हाँ, प्रोफेसर तो हमारे पास भी है, और डक का भी उनका एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है जब ये स्टेन चलती है तो। वहाँ पे इंग्लैंड वगैरह में बारिश बहुत होती है, ज्यादातर बारिश होती, मैच खत्म हो जाते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई सिस्टम आना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने भेजा उनको, आईसीसी को, कि भाई ये सिस्टम है हमारा, मगर इन दोनों का सिस्टम उनको ज्यादा पसंद आया और ये सब प्लेइंग कंट्रीज ने इसको ओके कर दिया। इसमें बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये इसको समझना बड़ा मुश्किल है, मुझे भी समझ में नहीं आता बार बार क्योंकि हर ओवर के बाद चेंज होता रहता है वो, कि इस ओवर में इतने होने चाहिए, इस ओवर में होने चाहिए, मगर अब ये यूनिवर्सली वो हो गया, एक्सेप्टेड है और हर कंट्री इसको एक्सेप्ट कर लेती है, और इससे कम से कम ये रिजल्ट आया था। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना, मैचेस जैसे आज है कल खत्म हो जाएगा मैच, अब दूसरे दिन के लिए तो नेक्स्ट डे तो नहीं रख सकते, ड्रॉ नहीं रहेगा, टाई नहीं होगा, कम से कम रिजल्ट आ जाता है उसमें, इसलिए अच्छा खेला सलू भाई, बहुत अच्छा खेला, जो है बड़ा अच्छा खेला। डीएल मेथड जो है अपना कहा, ये आप समझें या खुदा समझें, बिल्कुल, मतलब बड़े मुश्किल से समझ में आता है, लेकिन बहुत अच्छा खेले। 172 का हदफ एक अच्छा हदफ था, बहुत अच्छा था, लेकिन जाहिर है बारिश ने वो किया, लेकिन ये भी ठीक खेल रहे थे। उसमें सबसे अहम किरदार ब्रेंडन मैकलम ने, जो इनके कैप्टन है, उन्होंने अदा किया कि उन्हें 16 रन के लिए एक ओवर में ब्रॉड के, और उससे फर्क पड़ गया, मैच के फैसले पे असरअंदाज हो गया, और वही जो है उन 16 रन की बदौलत रन से वो जीते, तो वो 16 रन जो ओवर में आए थे, वही मैं कह रहा हूँ, वो फैसले पर असरअंदाज कर गया, वो उनके 2 छक्के मारना, विकेट गिरने का उन पे कोई इतना खास असर नहीं है, और ये जाहिर है फैसला उनके हक में आया, और उसका सबसे अहम किरदार मेरे ख्याल में ब्रेंडन ने किया। यानी ये आजकल इंजमाम भी तबसरा कर रहे हैं, तो ये अगर डकवर्थ लुईस के बारे में वो डिस्कशन करेंगे तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, मैं हिंदी भाई माशाल्लाह से बड़े सीनियर हैं और उनके बड़े खुश होते हैं अक्सर जब बैठे होते हैं चैनल पे, एंजॉय करते हैं, आप भी तो कुछ तबसरा करें ना उसी अंदाज में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जौन सा देखें, बहुत अच्छा मैच हुआ। काबुल में जो हमने बुसकुशी खेली थी ना, बहुत अच्छी थी। उसके बाद जौन सा है, ये देखें आप, ये लड़के जो खेल रहे हैं ना, इनको ना रन आउट नहीं ना होना चाहिए जौन सा है। तो ये जितने भी लोग करते हैं ना, ये हिंदी भाई देख रहे होंगे, ऐसी बात, ये हिंदी ग्रेट जौन सा फैक्टर जो है ना हिंदी भाई का, लेकिन आप कुछ भी कहें, बैट्समैन तो फिर अजीम बैट्समैन, कंप्लीट और फिनिशर था। और सर जो इंडियन क्राउड के ऊपर जाके लपके थे, वो क्या बात थी। बिल्कुल, खैर वो जरा क्रिकेट एथिक्स के खिलाफ हो गया था, लेकिन जो टोरंटो में भी एक मरतबा इनको गुस्सा आ गया था, वो बड़ा जबरदस्त पोटैटो कह दिया था, लेकिन मैं ये था कि हिंदी बहुत बड़ा बड़े प्लेयर थे सर जी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो कल के मैच के ऊपर कुछ बातचीत करेंगे, जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान के लिए काफी फैसला कौन होने वाला है। लेते हैं एक ब्रेक, जीत के जोश में कहीं जाइएगा नहीं। एक मरतबा फिर जीत के जोश में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो मैचेस आज हुए, और अब हम बात करेंगे जो कल होने वाला है। बिग डे पूरे पाकिस्तान के लिए, छुट्टी भी है, तो देखते हैं क्या है। 23 मार्च भी है, करारदादे पाकिस्तान एक बार फिर मंजूर करवा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या नहीं। सर, पिछली मरतबा ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस बार बांग्लादेश है, तो क्या लगता है अब हमारे पास? देखिए, पिच पे बड़ा अहम किरदार अदा करती है जो सरफेस होती है, जिसे पिच कहते हैं। तो वो कल आपने देखा कैसे गेंद रुक के आ रहा था, तो उसमें लो स्कोरिंग मैच हुआ। अब जो कल की पिच देंगे, वो किस किस्म की बिहेव करती है, वो सबसे अहम होता है, उसको देख के टीम मुंतखब की जाती है। तो बारिशें भी शुरू हो गई हैं। हाँ, तो बारिश अगर हो गई तो अब उसमें देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेंथ है वह है उनकी फास्ट बॉलिंग। तो अगर फास्ट बॉलर स्ट्राइक मिलता है तो वो हम पे हावी रहेंगे, जबकि हमारी स्ट्रेंथ जो है, कुव्वत है, वो स्पिनर्स हैं। सईद अजमल, मोहम्मद हफीज, शाहिद आफरीदी। कामरान अकमल का जो एक लगाया गया है, एक फैक्टर जो लगाया गया है, मैं फैक्टर ही कहना चाहूंगी। उमर अकमल अच्छी फॉर्म में थे, फिर भी कामरान अकमल को लाया गया T20 खिलाने के लिए, वार्म अप में अच्छा चले। फिर उसके बाद क्या लगता है, इंडिया के खिलाफ तो कुछ नहीं कर पाए खास तौर पे। वार्म अप में क्या, एक मैच में 50 किए, दूसरे में खेले ही नहीं ना वो। नहीं, उमर अकमल कामरान तो खेले हैं ना, दूसरे मैच में भी खेले थे। हाँ, दूसरे में ओपनर नहीं खेले, लेकिन देखिए कामरान अकमल, ये जो पाकिस्तान में क्रिकेट सिलेक्शन हो रही है, मुझे बड़ा इख्तिलाफ है कि आप यंग प्लेयरों को लाए ना, अब आप वो घूम फिर के फिर वापस ले आते हैं, उनको डंप कर देते हैं, निकाल देते हैं। देखिए, इससे कुछ नहीं होगा। और ये सलू भाई जो कह रहे थे ना कि विकेट कैसी है, देखिए विकेट जैसी भी है, वो टर्न कर रही है, बॉम्ब्स कर रही है, स्लो डिलीवरी आ रही है, रुक के आ रही है, तो एक तरह से हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं टीम की। देखिए, सबके लिए विकेट एक जैसी होती है। यू हैव टू प्रोड्यूस योर बेस्ट
टू अपसेट ऑस्ट्रेलिया, टू रीसरेक्ट योरसेल्फ, और अपना दोबारा एक जिंदगी मिले पाकिस्तान को, और लोगों का एक जो दिलचस्पी है जो कल इंडिया से हारने के बाद कम हुई थी वो वापस आनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमारे लिए तो खत्म हो क्रिकेट जाएगा। तो इस चीज की याद नहीं देती, बारिश हो रही हो, आंधी आ रही, तूफान, वो तो किसी आपका चीज वो ये जो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि पिच देख के आप इंडिया जाते हैं, बेहतरीन बॉलर से स्पिनर्स ले जाते हैं, क्योंकि टर्निंग विकेट है। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, बाउंसी विकेट होते ही वो कैच भी ऐसा करते हैं। वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि विकेट कैसी आनी है। खैर ज्यादातर मैचेस चिटागोंग और मीरपुर में, तो क्या विकेट हमें दे सकते हैं, वो क्या ऑप्शन मिलता है वो हम देखेंगे। उसके साथ ही अहमद शहजाद ने जो हरकत की थी इंडिया के खिलाफ, हम उम्मीद कर सकते हैं कि उससे बहुत कुछ सीखा होगा। हाँ, वैसे दलेर प्लेयर है, मैं है? समझता हूँ कि दलेर प्लेयर है और फुल और हुक अच्छे खुल के करता है। खेले, इंडिया के खिलाफ भी खुल के और खेले। हुक जो अच्छे करेगा वो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलेगा, और दलेर प्लेयर है। देखिए क्रिकेट में 80% दिल चाहिए, बाकी टैलेंट चाहिए, तो ये मैं समझता हूँ दलेर प्लेयर है। अहमद शहजाद फील्डर भी बहुत अच्छा है, तो इसका किरदार बहैसियत ओपनर बड़ा अहम होगा इनका और कामरान मैकलम का, कि उन्हें ही फेस करना है, स्टार्क को भी उन्हें फेस करना है, बुलिंजर को भी उन्हें फेस करना है, फॉकनर को भी उन्हें फेस करना है, और तीनों अच्छे बॉलर। बिल्कुल सही बात है। रेहान साहब, सईद अजमल साहब का मैंने एक बड़ा खाका देखा था फेसबुक के ऊपर, आजकल वही देखने को मिलता है। तो दो खिलाड़ी शायद आफरीदी साहब देख रहे थे उन्हें, तो उन्होंने कहा यार रन तुम नहीं कर सकते, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैं कहां तक रोकूंगा। हाँ, ये बात सही। सईद अजमल का क्या किरदार रहेगा? अच्छा था, इंडिया के खिलाफ भी उनका किरदार बड़ा अच्छा रहा। वो देखिए नहीं, पाकिस्तान मेरे हिसाब से इस वक्त वाहिद वर्ल्ड क्लास बॉलर है। और दूसरे ठीक है, बॉलिंग का साइड ठीक है, कर लेते हैं, कभी विकेट ले ली, मगर सईद अजमल तो है क्लास एक्ट। और उसके ऊपर अब देखो, अगर ये 4 ओवर का खेल होता है ना, इसमें 4 ओवर में आदमी क्या कर सकता था दादा, एक रोक लेगा एक तरफ से, 1-2 विकेट ले लेगा। मगर ये कि पाकिस्तान की टीम जो है ना, टू बी ऑनेस्टली मेरे हिसाब से इतनी अच्छी नहीं है जितनी हम लोगों ने उसको हाइप दे दिया है। क्रिकेट है, टाइमिंग का गेम है, सामने डेविड वार्नर है। डेविड वार्नर कितनी फॉर्म में है इस वक्त? डेविड ऑस्ट्रेलिया तो एक सीरीज चली आ रही है। डेविड वार्नर से ज्यादा खतरनाक बैट्समैन मेरा ख्याल ओपनिंग बैट्समैन कोई भी नहीं है इस वक्त दुनिया में। उसे टारगेट करने के लिए आपको लगता है कि कल के मैच की स्ट्रेटेजी भी यही रहेगी कि पहला ओवर जो है वो हफीज खुद डालें? अब ये किससे करवाते हैं ये तो, अरे वो तो लोगों को टारगेट करने की तैयारी कर रहा होगा। आप कह रहे हैं हफीज को टारगेट, वो लोगों को तैयारी कर रहा होगा। और एक आपको बताऊं, पाकिस्तान की टीम अगर निडर होकर खेली, ये जो डर का खौफ होता है ना, ये आदमी को खत्म कर देता है। निडर होकर खेले, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकता है। तो डरने की जरूरत तो पड़ती है ना। नहीं, ये क्या डर, अगर आप 2020 क्रिकेट में भी डरते रहे तो फिर बेकार है, इसको खेलना छोड़ दें आप। पर एक क्लास को डिमांड्स, दिस 2020 क्रिकेट डिमांड्स 53-51 गेंदें जो हमने डॉट खेली हैं, मुझे बताएं इससे कैसे जीत सकते हैं आप? मेरा ख्याल है कल पाकिस्तान 10 से ज्यादा डॉट बॉल लेना खेले, सिंगल ले, डबल ले और चौके छक्के लगाए जहां मौका मिले। स्ट्रैटेजी बिल्कुल यही रखनी चाहिए पाकिस्तान को कि वो जीतने के लिए ही खेले। जैसे पिछला मैच है, सर सामने वाली टीम भी तो खेलने ही आई है। बात है फहीम साहब, हर टीम जीतने के लिए खेलती है। बिल्कुल, हर टीम जीतने के लिए खेलती है। पाकिस्तान के लिए डरपोक होकर खेले, मैं बिल्कुल आपको साफ बताऊं, मुझे बिल्कुल नहीं लगा डर उसके अंदर बिल्कुल तारी था उनपे। सर इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तो ये तो कोई ये बच्चे हैं क्या? ये पाकिस्तान को जमाने से खेल रहे, पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का डंका बजाया, लेकिन जब जरूरत होती तो हार जाते हैं। तो इंडिया से हमें उम्मीद अच्छी है, डू और डाई की सिचुएशन हम बात कर रहे हैं। इंडिया से हम पाकिस्तान वर्ल्ड कप में 40 साल से नहीं जीता अभी तक। ये प्रेशर हमारे ऊपर रहता है। 40 साल से जो टीम जीत रही है, क्यों? देखिए जरूरी थोड़ी है कि 40 साल से नहीं जीते तो अब नहीं जीत सकते, ये कहां लिखा हुआ? 40 साल से नहीं जीते, ये क्या वजह है? देखिए वजह ये है कि बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मैंने कहा, इंडिया में मैच होते हैं, स्पिनर्स ट्रैक होता है, इंग्लैंड में होते हैं सीमस ट्रैक होता है, ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी ट्रैक होता है। तो पिच की मैं बात कर रहा था, वही रेहान साहब बात कर रहे हैं कि हम स्पिनर्स को शायद इतना अच्छा नहीं खेलते। 20 ओवर का गेम है, 4 घंटे के 4 घंटे के लिए वो 4 बॉलें, जैसे ये कह रहे हैं 4 बॉलें में अगर 2 आउट करते हैं, 2 आउट करने पे भी मैन ऑफ द मैच मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल तो मिल रहा है। बात यह है कि आप कंटेनमेंट कर लें अगर 4 ओवर में, और आपने जैसे उसने 19th ओवर में कुलशेखरा ने 4 रन दिए, तो 10 ओवर्स में ये देखिए बहुत बड़ी बात है। हम बात कर रहे थे इसकी अपने वार्नर की, तो लेफ्ट हैंडर है, आपने बिल्कुल सही कहा, हो सकता है हफीज से कराएं। क्रिस गेल को भी मुश्किल डालते थे, दुनिया के अजीम बैट्समैनों में से एक है। तो अगर राउंड आईपीएल के अजीम बैट्समैन हो, हाँ, तो राउंड द विकेट जब वो गेल करते हैं हफीज, तो नहीं पता चलता कैसे गेंद टर्न होगी, क्या होगी। वो डेविड वार्नर भी है, लेफ्ट हैंडर है, तो उनके लिए भी फिर उनसे मैं समझता हूँ फिंच, वो भी बहुत बड़ा प्लेयर है, वो जो मामूली प्लेयर नहीं। और उनकी बैटिंग लाइन अब देखें, आप देखें वॉटसन क्या जबरदस्त है, वार्नर उनके कप्तान जो है फाफ डु प्लेसी, वो सॉरी 11 तक बैटिंग कर सकती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऐसी बात नहीं, हम भी आपको 11 तक करके दिखाएंगे एहसान साहब। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि
कि कल पाकिस्तान आपसे जीते। इसी जगह पे बात हो रही होगी, बस मैं पाकिस्तान की सपोर्ट में निकला हूँ, इंशाल्लाह, आप भी उम्मीद रखें। मैं एक बात कहना जी चाहता सर। हूं, मैं नाम गलत ले गया था, लेकिन वो मैक्सवेल हैं या जो दूसरे प्लेयर्स हैं, वो वॉटसन वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। बिल्कुल। तो ये हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो हमारे पास भी हैं, हफीज है, सईद अजमल है, नंबर 1 रैंकिंग के प्लेयर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं। इंशाल्लाह हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। कल मैच ट्रांसमिशन में आपके साथ जो है, फिर आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप तीनों से मुलाकात होगी। एहसान साहब, आपसे कल मेरा पर्सनल टाकरा होगा, जो वहां पर होते हैं ना, नकली टाकरे जो होते हैं, हम असली टाकरा करेंगे। ठीक है सर कल। तो सर प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी जीत के जोश में, और पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, जीत के जोश में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे पैनलिस्ट वक्त जा चुके हैं, बात क्रिकेट पे ही रखनी है। क्रिकेट से इस प्रोग्राम को बाहर नहीं निकालना है। क्रिकेट के साथ साथ क्रिकेटर्स को भी काफी परेशानियां दरपेश रहती हैं। जैसे कि हमारे साथ एक क्रिकेटर मौजूद हैं, बेचारे की शादी नहीं हो पा रही है और इन फ्यूचर वो बड़े अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। एक साहब हैं जिनकी बेटी से वो शादी करना चाहते हैं, लड़की राजी है, लेकिन उनके वालिद साहब मिस्टर भट्ट जो हैं, भट्ट साहब इस चीज के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उनका मानना यह है कि क्रिकेट नहीं, हॉकी हमारा नेशनल गेम है और हॉकी में अगर वो लड़का कुछ कर पाता तो कुछ होता। लड़का कितना सुगड़ है, कितना एक खुश इखलाक है और कितना कारामद है, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। लड़के लड़के आओ, चाय सर्व करो, चलो अब्बा जान को चाय सर्व करो। जी भट्ट साहब चाय ले। भट्ट साहब उधर रखो यार, चलो उधर रखो और पीछे आके खड़े हो जाओ इधर। पापा आराम से, इधर खड़े हो जाए। 2 विकेट। नहीं, आप प्लीज इधर खड़े हो जाए। पीछे हटो यार तुम यहाँ आप से। इधर खड़े हो जाए, ठीक है ना। मस्केबाजी मेरे साथ ना करो। नहीं, ऐसे दूंगा ना थप्पड़ अभी। भट्ट साहब, आपको क्रिकेटर्स पसंद क्यों नहीं, आप ये बताएं ना। आप एक देखिए, चैनल मेरी पर बैठे नजर लाइव। में क्रिकेटर एक क्रिकेट के मानने होता है। ये शख्स इतने करेक्टर बदलता रहता है मेरी बच्ची के चक्कर में, कभी गली में आना जाना। नहीं, आप कंटिन्यू करें प्लीज, कंटिन्यू करें। बदतमीज इंसान, जाहिल। ये देखो, ये इसकी हरकत है। आप- इसको कैसे दामाद बना लूं मैं? हाँ? नहीं, ओए, ये- इधर कर, इधर देख, इधर क्रिकेटर है देख। सर, उसकी फिटनेस क्रिकेटर नहीं है, गिरगिट आदमी है अच्छा ये। आप छोड़ें, आप इसके रंग बदलना देखो आप उसको। यहाँ खड़े हो जाएं। आप बांध। मुझे बताइए जी। कि क्यों हॉकी प्लेयर, क्यों हॉकी देख- प्लेयर भी, हॉकी तो इतना अच्छा नहीं मैं चल रहा मैं हमारा। एक बेवतन पाकिस्तानी हूँ। हमारा कौमी खेल क्या है मुझे बताइए फहीम। हाँ जी। कौमी खेल क्या है हमारा? हमारा कौमी खेल हॉकी। हॉकी है ना। हॉकी में आए, वहां पे स्टेमिना पता चलता है आदमी का, कितना दौड़ना पड़ता है। क्या है ये खड़े हो हॉकी गए, में? शट अप बेबी, शट अप। बात करेंगे, मैं उठ के आप चले सुने- जाऊंगा। बात सुने भट्ट साहब की बेटी, ये बताइए कि आपने अपने वालिद साहब को मनाने की कोशिश की, बताया आप कितना चाहती हैं इस शख्स को। बहुत। ये क्या ये लड़की मुझे आप चाय स्टूडियोज में देख रही हैं जो इतना मुझे मुस्कुराते चाय हुए में चाह रही ताबिज हैं। पिला के दे रही है सिर्फ इस लड़के की खातिर, मेरी जिसका कोई smile कैरेक्टर देख नहीं मैं है impress यार हो गया था फहीम। मेरी स्माइल देखे कि बस। इस्माइल बताइए। मेरा बड़ा भाई था जो इंतकाल करके मेरा रिश्ता खत्म। भट्ट साहब, आपको मैं अभी साबित कर देता हूं कि ये सही है या नहीं, ठीक है। आप रिपोर्ट फिर दिखा आपके दीजिए। तहफ्फुज़ात दूर हो जाएंगे। आप बिल्कुल, करेंगे, मैं ठीक है? करूं। मुझे ये बताइए, अस्सलाम फहीम भाई। वालेकुम सलाम, खैरियत से? ठीक ठाक, अच्छा लग रहा है। मैं बता रहा हूं ना, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल देखकर आपको क्या लगता है कि आप कितना आगे जा सकते हैं? बहुत आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने कितने मैचेस खेले? खेलूंगा। ये भी अच्छा, खेलेंगे, कोई बात नहीं। फर्स्ट क्लास फहीम, होप कुछ रखिए करना ना, नहीं होप जानता ये रखिए। लड़का। फर्स्ट क्लास कुछ नहीं करना मैं जानता। पूछ रहा हूं, हो जाएगा, खेल लेंगे। फर्स्ट क्लास में कौन सी क्लब के लिए खेलते थे? अभी खेलना है। अच्छा, फर्स्ट क्लास भी खेलना है। खेलना है अभी, हो जाएगा। एक मैं कर रहा हूं बात। पूछे ग्राउंड में खेला किसी? कौन सी क्रिकेट खेलते हैं? इलियास पिछली गली में रहता है, हाँ, उसके साथ उसके साथ खेला। उसकी और टीम में इंतहा इलियास का करेक्टर जाके पूछे, उसकी हरकतें पूछे आप। ऐसा आप कुछ कैसे नहीं जानते हो? है। पहली बार आपसे पापा, लड़का ऐसा मिल रहा है कुछ उसके अरे नहीं इलियास है। इलियास की तुम्हें हाफिज नहीं पता है वो। बेटा, थाने में रिपोर्टें कटी हुई है। तो इलियास ही कटी हुई ना, इसकी थोड़ी कटी है। अरे बेटा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। अच्छा, आप छोड़ दीजिए, ये बताइए आपको इनमें ऐसा क्या नजर आया कि आप इनके अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहते? एक्चुअली ना, इनके फादर बहुत अमीर है, इनका बैंक बैलेंस मैंने देखा। अबे मैं क्या फक्कड़ हूँ? नहीं, आपसे डबल है ना। तो इसके लिए तुम ये लफंगा नॉर्मल बच्चा अभी पसंद- ये तो आपको क्रिकेट साबित कर खेलेगा। देते हैं। देखिए, बहन जी को भी हमने इसीलिए यहाँ पर हमारे साथ बुलाया था। इन्हें बुलाने की वजह यही थी कि ये साबित करके आपके जितने ये क्या है? बात है, बाबा रख ये क्या दे रहे हो ये तुम? रिश्वत ना दो यार, रिश्वत ना दो। बाबा और क्या रख ये क्या है? रिश्वत ना दो, मिठाई है, मिठाई है, चाय के पैसे दी बाबा। रिश्वत भाई ना दे, हमारी बैठ रस्म होती है। सवाल। अच्छा, ये बताइए बहन जी, ये बताइए इनके भट्ट साहब को बता दीजिए कि इनका अली का जो है वो कैरियर कितना अच्छा है। अली का कैरियर देखा जाएगा कि मतलब मैं समझती हूँ कि ये लड़का जो है पहले लड़का बन जाए तो उसके बाद कुछ और करेगा। क्या कह रही हैं आप? ये बड़ा अच्छा। इसी बात पे आपको नहीं
बात असल में मेरी बेटी माँ से बड़ी मैं यही बाबा बस कर दे। इंतकाल कर चुकी है। अगर बात सुनिए, ये शादी आपकी नहीं है, ये शादी आपकी नहीं है, शादी बाबा, इनकी है। चाचा, नाज़रीन, शादी वाला ब्रेक नहीं चल रहा। शामिल करेंगे, अपना ब्रेक के जान बाद चला आपसे लो। दोबारा मुलाकात होगी और आज इस लड़की की शादी करा के यहाँ से जाएंगे। ये तहिया कर लीजिए, जीत के जोश में आपसे मुलाकात होगी इस क्रिकेटर के साथ।